नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार दिनांक 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देगी। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और प्रत्येक कर्मचारियों को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। हालांकि ये योजना अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए ही अनाउंस हुई है, लेकिन सभी राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू के कर्मचारी को भी इस योजना का लाभ मिलना तय है। इस योजना से केंद्र सरकार के 24 लाख कर्मचारी, राज्य सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और सभी पीएसयू कर्मचारी को अगर जोड़ दे तो 10 से 12 लाख, यानी कि कुल मिलाकर 60 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसमें क्या क्या है खास। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के कर्मचारी के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। यह नई पेंशन स्कीम से काफी अलग है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो मूल 6 स्तंभ है, तो पहला देख लेते हैं। तो कर्मचारी को 25 वर्ष की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिए कर्मचारी के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, और जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करने का निर्णय लिया है। और जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं अप्रैल 2004 के बाद, सेवा में आने वाले जितने भी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुनः अध्ययन करके बकाया राशि को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है महंगाई भत्ते का भी प्रावधान है। अगर किसी कर्मचारी के न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले ही अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। और इसके साथ साथ महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस रिलीफ भी वही दर से मिलेगी जो आज सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं। अगर किसी पेंशन भोगियों की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाले पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इस परिवार इस जो है उसके ऊपर भी डीआर भी मिल जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युइटी की राशि के अलावा एक एक मुक्त राशि की एक अलग से मिलेगी। यह राशि सेवा काल में हर 6 महीने की सेवा के बदले 1 माह के मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। और न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान है। अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ देता है तो कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। तो बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस जो चुनने का विकल्प है वो सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी लोग एनपीएस हैं उसमें रहने का पसंद नहीं करेंगे और नई स्कीम जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वही ऑप्शन लेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।